Guys, let everyone come, then we'll start, okay? Guys, today we are going to do the numerical. तो last time जो भी derivations दिए थे, वो derivations जब तक रिवाइज कर लो, जब तक सब लोग ज्वाइन हो रहे हैं. सुना आप लोगों ने? अहमद, रजत, आयुष लास्ट लेक्चर में थे या नहीं आप? हाँ आयुष, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? Yes, sir. Okay. लास्ट टाइम कौन कौन से डेरिवेशंस दिए थे अंजलि? Namahan, speak up. हाँ रिद्धि. Time of flight, Horizontal range, maximum height, maximum height, और कौन से डेरिवेशन किए थे? चार डेरिवेशन किए हुए ना हमने. इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट, थर्ड हॉरिजॉन्टल रेंज, फोर्थ मैक्सिमम हाइट. यस और नो? yes, sir. अब कुछ स्पेशल केसेस. अच्छा एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे आप लोगों ने कितने लोगों ने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है? स्पोर्ट्स में कभी पार्टिसिपेट किया है या नहीं? बोलो, अरे मुंह से बोलो, मुझे बार बार चैट बॉक्स चेक करना पड़ रहा है. Yes, sir. Yes, sir. शॉर्टपुट फेंका है आप लोगों ने? Yes. शॉर्टपुट में पीछे एक ट्रेनर खड़ा होता है जो हमें बताता है कि कितने डिग्री एंगल पे फेंकना चाहिए, जिससे जो शॉर्टपुट है वो ज्यादा से ज्यादा रेंज ट्रैवल कर सके. तो मुझे बताओगे कितने एंगल पे फेंका जाता है उस शॉर्टपुट को? कोई बताया मुझे कितने शॉर्टपुट पे फेंका जाता है, कितने एंगल पे फेंका जाता है? क्योंकि स्पोर्ट्स में भी फिजिक्स है. डिग्री. कितना? कितने डिग्री पे? फोर्टी 45 डिग्री. आधे सो रहे हैं.
अगर आप लोग 45 डिग्री पे मतलब अपने शोल्डर्स से बराबर में फेंकते हो तो जो भी शॉर्ट पुट है वो भले ही कितना भी हैवी हो वो ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल करता है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या था? हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या था? R is equal to U square sin 2 theta upon G. अच्छा, इसका प्रैक्टिस किया या नहीं आप लोगों ने? साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये डेरिवेशंस के प्रैक्टिस किए या नहीं आप लोगों ने? बोलो रिद्धि, एक बार नहीं कितनी बार बोला है मैंने करने के लिए? Minimum 3. मिनिमम 3 टाइम। एक बार प्रैक्टिस करने में सिर्फ टाइम वेस्ट होता है बच्चा, एक बार में कोई भी चीज रिवाइज नहीं होती। और दिन भर घर पे ही तो बैठे हो तो रिवाइज करने का भी टाइम नहीं मिलता आप लोगों को। अब देखो एंगल की जगह पे कितना रखा हुआ है यहाँ पे 45 डिग्री, तो 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो दैट विल बिकम अ यू स्क्वायर साइन 90। यस और नो? Yes, sir. साइन 90 Yes, sir. डिवाइड बाय जी, साइन 90 इट विल बिकम अ 1, 1. सो यू स्क्वायर अपॉन जी। तो यहाँ पे जो आर मैक्स मिलेगा उसका फॉर्मूला कितना है? यू स्क्वायर अपॉन जी। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ लेट मी नो कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था। हाइट का फॉर्मूला क्या मिला था हम लोगों को? U square sin square theta upon 2G. 2g नहीं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ओके, 2g भी था, राइट राइट। That 2G. यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, यू स्क्वायर, आई थॉट कि मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा बोला है। नहीं, बराबर बोला था आप लोगों ने, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन Yes, 2g। sir. ओके, तो यहाँ पर भी एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। यस और नो? तो यू Yes. स्क्वायर साइन स्क्वायर 45, साइन 45 कितना है? 1 upon root 2. यस, 1/√2। तो यहाँ पे विल राइट यू स्क्वायर 1/√2 होल स्क्वायर अपॉन 2g। यस और नो? Yes, sir. तो 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, तो यू स्क्वायर 2. और ये जो डिवाइड में √2 है वो नीचे आएगा, सो इट विल बिकम अ 4g। सो दैट इज आवर एच मैक्स। क्या मिला ये हमें? H max. ये यहाँ तक Sir, heading. it is our equation number 2। special case, heading is special case। that is the special case। special case theta is equal to 45 degree। done all? Yes, sir. No, sir.
Done all. Yes, sir. अब गाइस ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, विल सब्स्टिट्यूट दैट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2. ये रब करूं, लिख के हुआ है सबका? ये लिख के हुआ है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट लाइन में लिखो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2. सब्स्टिट्यूट equation 1 in equation 2. So what we get over here? क्या मिलेगा यहाँ पे? That h max which is equal to u square upon g. दिख रहा है? u square upon g की जगह पे will write r max. क्या लिखेंगे यहाँ पे? R r max. max. R max upon 4. So that is the equation number 3. It is our equation number 3. And if we find out the r max, so 4 into h max. It's our equation number 4. लिख लो ये दोनों इक्वेशन एंड दे बोथ आर अ फॉर्मूला. Sir, R stand for range, na? Yes, which is the maximum range. Done all. Yes, sir. Now we'll do the numerical on it. सब लोग जरा न्यूमेरिकल पेज निकाल लो. टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल पेज निकाल लो. ये रब कर दो. Yes, sir. न्यूमेरिकल ये वाला देखो कहाँ पे है. अ मैन थ्रोज अ बॉल टू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर. कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड. Page number 45, fifth one. वेरी गुड. अहमद क्वेश्चन नंबर 5 स्कैन करो और भेज दो भाई. क्या गिवन है? Horizontal distance. कितना? Maximum horizontal. 80 मैक्सिमम meter. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. हाँ, Yes, sir. sir. तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मैं किससे डिनोट करूं? आर से या एच से? Sir, H से ना. H. एच. R R से sir, R R. से. R. ध्यान से. तो आर मैक्स इज इक्वल टू हाउ मच? 80 मीटर, राइट? Yes, sir. और क्या गिवन है? बस Height find करनी है. वी नीड टू कैलकुलेट द हाइट. ओके, तो कौन सी हाइट? मैक्सिमम हाइट ना? यस Yes, sir. क्या इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला है क्या? हाँ Yes, sir. R कौन सा? max upon 4. यस, H अभी कुछ देर max. पहले दिया ना मैंने. Yes. H max is equal to R max upon 4. Yes or no? Yes, sir. तो फिर हो गया ना अब तो. 80 divided by 4. That should be a 29. 20 meter. 20 meter. Yes or no? Yes, sir. Yes sir. समझ में आया ये? Yes, sir. कि बाउंस हो गया. जिसमें नहीं आया आया. था.
ये वाला क्वेश्चन देखो कहाँ पे है. अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल. What should be the range of initial velocity u so that its range will be between 40 meter and 50 meter? लास्ट वाला क्वेश्चन लास्ट 46. वाला क्वेश्चन. हाँ. ये रब कर दूं, ये वाला रब करूं. यस सर. ये लिख के हुआ सबका. कादिर, अहमद, हर्ष, जयेश, Yes, sir. खुशाल. होगा. जरा गिवन निकालो तो. थीटा. लिखो लिखो, जब पूछूंगा तभी बताना है. गिवन मिला सबको? Yes, sir. ओके. क्या गिवन में है? लेट मी नो दैट. थीटा इज Theta. 30 डिग्री. थीटा इज 30 डिग्री. ओके. G is equal to. सबसे पहले जी दिख रहा है. और भी कुछ है ना. हाँ, range. रेंज है. कितने हैं? 2 रेंजेस हैं. हाँ. एक Yes. रेंज कितना है? 40 मीटर. 40. और दूसरा रेंज कितना है? 50. तो हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं? R1 और R2, राइट. यस सर. 40 मीटर और 50. एंड वी हैविंग अ ग्रेविटी आल्सो. तो यहाँ पे ग्रेविटी दिया हुआ है. दैट ग्रेविटी शुड बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट. यस सर. कैलकुलेट क्या करना था? रेंज. हाईलाइट किया हुआ है क्वेश्चन में. यस. रेंज. हाँ, रेंज ऑफ इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी. वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी. रेंज नहीं कैलकुलेट करना. रेंज गिवन है. ठीक हो ना तुम लोग? We need to calculate that initial velocity. वो भी 2 कैलकुलेट करने होंगे. कितने? एक u1 के लिए, एक r1 के लिए और एक r2 के लिए. सुना सब लोगों ने? Yes. ओके. अब इनिशियल वेलोसिटी देखो. यहाँ पे रेंज बोला है, ये तो क्लियर कर दिया है कि आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो रेंज वाला करना है. रेंज का फॉर्मूला क्या था? u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी. यस और नो? Yes, तो sir. अगर u फाइंड आउट करना है तो कीप दैट u स्क्वायर एज इट इज. g ऊपर जाएगा, r इंटू जी अपॉन sin 2 थीटा, राइट. ये गिवन लिख लो पूरा. गिवन और फॉर्मूला लिख लो पूरा. गिवन और फॉर्मूला लिखो. Sir, हम्म. ये last वाला step समझाओ ना.
अरे यू स्क्वायर एज इट इज रखा है, यू एज इट इज रखा है, जी को इक्वल के दूसरे साइड भेजेंगे तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा ना, हाँ तो जी ऊपर गया और साइन 2 थीटा नीचे आ गए। ओके तुम लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी? पक्का यस सर समझा ये कैसे आया? यस सर हाँ लिखे सबने? लिखे या नहीं? Yes, sir. सब कर दूं? यस सर ओके अब जो भी वैल्यूज हैं यहाँ पे पुट कर लेंगे हम लोग। तो u1 और u2 फाइंड आउट करना है, ये याद रहे बात। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर u1 फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा r1। सो कीप दैट u1 स्क्वायर एज इट इज। r1 की जगह पे क्या होगा 40 40. इंटू 10 अपॉन साइन 2 थीटा, है ना। अब ये जो साइन 2 थीटा है तो थीटा कितना है 30. तो साइन 60 राइट। बोलो हाँ। हाँ. हाँ तो साइन 60 कितना होता है √3/2. √3/2। अब देखो कुछ लोगों को याद रखना पॉसिबल नहीं है या फिर सबको याद नहीं रहता, तो आपको क्या करना है, लॉगबुक है ना आप लोगों के पास? हाँ सर। लॉगबुक है या नहीं? अरे बोलो। यस हाँ सर सर। तो लॉग बुक में नेचुरल साइन में जाके 60 डिग्री को 0 में चेक करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि साइन 60 का क्या है। कहाँ पे? नेचुरल साइन में। कहाँ पे जाके देखोगे? नेचुरल सर नेचुरल साइन में 60 डिग्री को 0 में चेक करो, और नहीं आता है तो कीप दैट 40 मतलब 400 हो जाएगा ये, मतलब √3/2। तो कीप दैट √3 एज इट इज, और जो 2 है वो ऊपर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। सो इट विल बिकम 800। √3 को बाहर निकालेंगे क्या मिलेगा? लॉग बुक है या नहीं आप लोगों के पास, पहले ये बताओ। Yes, sir. यस स्क्वायर सर रूट में जाओ, स्क्वायर रूट में जाओ। स्क्वायर रूट में जाओ, 3 को 0 में चेक करो। देखो वहां पे लिखा होगा 1.732। हाँ सर। मिला सबको? मिला या नहीं? अरे बोलो। यस सर मिला सबको? लॉग बुक ले लो भाई, एक एक लॉग बुक खरीद लो। समझे आप सब? √3 को 0 में चेक करना था खुशहाल। स्क्वायर रूट में जाके √3 को 0 में चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो 1.732 है वो √3 की वैल्यू है। समझे? नाउ गाइस अब यहाँ पे लॉग करेंगे। लॉग करना मैंने आप लोगों को सिखाया था। एंटी लॉग, लॉग ऑफ न्यूमरेटर 800 माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, यस और नो? यस सर 1.732। नाउ इट टू डू द लॉग करेंगे अभी यहाँ पे, राइट? तो कीप दैट एंटी लॉग एज इट इज। अब देखो यहाँ पे 800 है ना, कितना डिजिट है? डिजिट कितना है? 3 3 तो कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? 2 2। 3 माइनस 1 2। लॉग में जितना भी डिजिट होता है तो 1 माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट। 80 को 0 में चेक करो, 80 को 0 में चेक करो 9031 कितना? 9031 9031।
मिला सबको? यस और नो? Yes, sir. ओके, अब यहाँ पर देखो 1.732 में कितना डिजिट है? 4. हाँ, पॉइंट के पहले 1. 1. 1, 1 माइनस 1 0। अब कहाँ पे चेक करोगे? 17 को 3 में 2 का डिफरेंस। सुने, कहाँ पे चेक करना है? 17 को, अरे बोलो, 2385. डिफरेंस ऐड किया? हाँ सर. बाकी सब भी देख लो भाई। टू 385 2385 मिला सबको? माइनस करो अब इसे, और डायरेक्ट कोई भी माइनस नहीं करेगा, नॉर्मल फॉर्मेट में ही माइनस करोगे। कितना आया? इस तरीके से माइनस करना, याद रहे, 9031 माइनस 0.2385 ऐसे माइनस करना है। सुना आप लोगों ने? स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही माइनस करोगे। टू 2.6646. राइट है, मिला सबको? 2.6646 लिखे सबने? Yes. ओके, एंटी लॉग चेक करना है अभी। ये 2 को नहीं देखना है, 66 को 4 में 6 का डिफरेंस। 66 को 4 में 6 का डिफरेंस, एंटी लॉग में जाके चेक करो। 4619. 4619 बाकी सबको दिखा? कितना है? बोलो। 4609 09. ध्यान से, 4619। अच्छा, यहाँ पे 2 है तो कितने पॉइंट के बाद डेसिमल डालू मैं? यहाँ पे 2 है तो डेसिमल कितने पॉइंट के बाद आएगा? 3. 3। एंटी लॉग में 1 प्लस होता है रिद्धि, 1 प्लस होता है एंटी लॉग में, तो 2 है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट होगा। सुना आपने? मतलब 461.9 ये आपका मिल गया u1 स्क्वायर। अब ये स्क्वायर में है, विल टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, u1 विच इज इक्वल टू रूट 461.9। यहां तक लिख लो पहले, ये लॉग लिख लो, क्योंकि इसके बाद की वैल्यू मैं आप लोगों को देने वाला हूं ढूंढने के लिए। पहले यहां तक लिख लो पूरा। लिखे यहां तक? डन ऑल? यस और नो एवरीवन? Yes, sir. रब करूं?
यस और नो, रब करूं या नहीं? Yes, sir. ओके, ये लॉग प्रैक्टिस जरूर करना घर पे एक बार, ओके? Okay. अब गाइस यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर रूट में इतनी बड़ी वैल्यू नहीं होती, देखो 461 है, इतनी बड़ी 3 डिजिट की वैल्यू नहीं होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, कीप दैट u1 एज इट इज, पॉइंट को 2 डिजिट पीछे लेके आएंगे इवन नंबर में, सो 4.619, तो इवन नंबर में है तो यहाँ पे 10⁻², तो स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसिल, स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसिल, एक सेकेंड, तो यहाँ पर जो 10 का स्क्वायर है वो 10 बाहर आ जाएगा, 4.619, ये 10 बाहर आ जाएगा, कैंसिल होके। अब स्क्वायर रूट में जाओ, 4.6 को 1 में 9 का डिफरेंस, 4.6 को 1 में 9 का डिफरेंस कहाँ पे जाके चेक करोगे? 2.149. 2.149 149. multiplied with 10, so that answer will become a 21.49, ये u1 का आंसर मिल गया। चेक करो जरा टेक्स्ट बुक में बराबर है या नहीं, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है तो ये u1 मिल गया, बराबर है. बराबर है। लॉग समझ में आया कैसे किए? लॉग समझ में आया क्या कैसे किए? और देखो स्क्वायर रूट में मैं वापस एक बार बता देता हूँ, स्क्वायर रूट में कभी भी इतनी बड़ी वैल्यू नहीं होती है, लास्ट टू लास्ट 99 तक का ही होता है, तो हमेशा पॉइंट को सिंगल डिजिट में नहीं डबल डिजिट में शिफ्ट करना होता है। अगर डबल डिजिट में शिफ्ट करोगे तो जैसे देखो मैंने यहाँ पे डबल डिजिट में शिफ्ट किया है तो 10⁻² मिल गया है, तो 10⁻² को हम लोग कैंसिल करके रूट से बाहर निकाल सकते हैं, समझे? समझे आप लोग? समझे या नहीं? Yes, sir. तो बोला करो, लिख लो ये फटाफट। अभी तो ये u1 मिला है, अब एक और ढूंढना है, कौन सा? U2. u2। फॉर्मूला विल रिमेन द सेम, r की जगह पे 40 की जगह पे क्या लिखोगे? 50। 40 की जगह पे क्या लिखना है? 50. 50। कर लोगे या नहीं? Yes, sir. और लॉग बुक खरीद लो जरा, हाँ काम आएगा आप लोगों को। रब करूं इसको? आई होप लॉग और एंटी लॉग सब लोगों ने लिखा है। Yes, sir. अब जहां पे 40 था अब वहां पे क्या रखना है? 50. 50, हाँ यस 50। सो कीप दैट u2 स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? r2g अपॉन sin 60, यस और नो? Yes, sir. है ना, मतलब 60 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि sin 2 थीटा था ना। Yes, sir. मैं 2 थीटा लिखूं या डायरेक्ट 60 लिख दूं, चलेगा? 60. Directly. अब यहाँ पर क्या होगा? ऊपर 50
इंटू 10 और √3/2 मतलब 2 ऊपर आ गया और √3 नीचे है, यस और नो? Yes, तो sir. 50 multiplied by 10, 50 multiplied by 10 how much? 500. 500 multiplied by 2, 1000 Thousand. divided by upon the 1.732, Yes, yes or no? sir. अब लॉग बुक है आप लोगों के पास? हाँ sir. Yes, sir. अब देखो 1000 को हम लोग साइड में लिख लेते हैं 1/1.732 इंटू 10⁻³ को साइड में लिख लिया, ठीक है। अब रेसिप्रोकल चेक करो, रेसिप्रोकल पेज निकालो सब लोग, रेसिप्रोकल पेज निकालो। Yes, sir. रेसिप्रोकल पेज निकाला सबने? हाँ. अब आपको चेक करना है 1.7 को 3 में 2 का डिफरेंस। क्या सर 1.7 को 5787 1.7 को 3 में 2 का डिफरेंस, अरे देखो स्क्रीन पे लिखा तो है अंधो। 5787 वो हमेशा वैल्यू 0 में होती है, याद रखना 0.5787, समझे? Yes, sir. 0 में लिखी होती है वैल्यू, किसमें लिखी होती है? 0 में इनटू क्या है 10⁻³ क्या है 10⁻³। अब 10⁻³ को मल्टीप्लाइड कर देंगे इसमें, तो इवन नंबर में रखो तो ये क्या दिखेगा 5.787 इंटू 10⁻²। ये समझ में आया यहां तक सबको? यहां तक समझ में आया क्या सबको? Yes, sir. व्हाट अबाउट अदर? अरे बोलो, लिख लो, यहां तक लिख लो पहले। Done, sir. डन एवरीवन? बोलो, आज सारे बॉयज सो रहे हैं क्या? हाँ, अंशुमन, चंदन, हर्ष, जयेश, कादिर, खुशहाल। यस सर हाँ बोलता है यस सर, सो रहा है गधा। याद रखना ऑफलाइन लेक्चर में आओ तुम लोगों को मुर्गा बना दूंगा मैं। अरे गुंडो बोला करो, मैं रब कर रहा हूं, जिन्होंने नहीं लिखा है मत बोलो। अब स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हो क्योंकि U2 स्क्वायर है। U2 स्क्वायर क्या मिला 5.787 इंटू 10⁻²। विल टेक द स्क्वायर रूट, तो U2 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5.787 इंटू 10⁻²। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? रूट से बाहर निकाल सकते हो क्या? यस और नो एवरीवन? Yes, sir. 2.405 लेट एवरीवन ट्राई फर्स्ट।
सेम काम करना है यहाँ पे, स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसिल, u2 which is equal to under root 5.787 into 10, स्क्वायर रूट में जाओ, 5.7 को 8 में 7 का डिफरेंस, 5.7 को 8 में 7 का डिफरेंस निकालो और बताओ मुझे कितना आ रहा है। 2.426. 2.46 2 2 6 नहीं 4 to हाँ 6. 426 into 10, तो मल्टीप्लाइड करेंगे, इट विल बिकम 24.26। यस और नो? U2 चेक करो कितना मिलता है भाई, U2 की वैल्यू देखो। तुम लोगों ने पक्का स्क्वायर रूट से बराबर निकाला ना? सर गलत है, Yes. मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। 2.404 है, 404 2.404 राइट, 2.404 है, तो यहाँ पे +1 04 है। +1 सर, मीन डिफरेंस प्लस। मीन डिफरेंस ऐड नहीं किया था क्या? नहीं सर, तो 5 हो जाएगा और क्या। रुको मैं एक बार चेक करता हूँ। 5.7 को सर 06 होगा। अच्छा तुम लोग बराबर देख रहे हो ना? 05 बराबर है, 24.06। 2405 बराबर है। ये आपका आंसर U2 का। तो वहां पे U1 कितना मिला था? 21.49। मतलब इसको ऐसे लिख लो, दैट U1 लेस देन U2, U1 लेस देन है U2 से, यस और नो? मिला आंसर? Yes, sir. अब जिससे जो भी डाउट है कैलकुलेशन में पूछ लो, और ये सारे लॉग के फंक्शंस आप लोग यूज करना जरूर, घर पे एक बार खुद से भी जरूर ट्राई करना, समझ रहे हो? Yes, sir. यस और नो एवरीवन? अब करूँ ये कि लिख के हुआ? No, sir. नहीं sir, लिख रुको. लो लिख लो लिख लो। Done. डन एवरीबॉडी? अरे बोलो, इसके बाद कोई लेक्चर है अभी आप लोगों का? No, sir. मतलब लास्ट लेक्चर है ना, तो भी इतना मतलब लूज हो बुढ़े लोग। अब गाइस इसी चैप्टर में नेक्स्ट हेडिंग चालू होगा सर्कुलर मोशन का। किसका? Circular motion. सर्कुलर मोशन। और नेक्स्ट हेडिंग इज दी सर्कुलर मोशन। कोई मुझे बताएगा सर्कुलर मोशन का मतलब? हाँ, सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हो सकता है? अर्थ पता है आपको? अर्थ, Yes, sir. अर्थ एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। कौन सा मोशन परफॉर्म करता है? Circular motion. तो मतलब आज आप क्या करोगे, घर पे एक सर्कल बनाओगे, एक सर्कुलर पाथ बनाओगे। क्या बनाओगे? जानवर हो, सो रहे हो तुम लोग? घर पे नहीं एक sir. सर्कल बनाना है। क्या बनाना है? Circle.
और उस सर्कल पे घूमना है आपने, क्या करोगे? घूमने। घूमोगे उस सर्कल पे। जब मम्मी पूछेगी तो बता देना, मम्मी क्या बोला? जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सर्कुलर पाथ पे घूमता है, इट मींस दैट पार्टिकल परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन। तो मम्मी को भी जरा घुमाना, समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है अहमद? पढ़ने के लिए थोड़ा सा पागल किसी ने बोल भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है? दिन भर पागलपंती करते हो, उसका क्या? अभी ड्यूरिंग द लेक्चर कोई भी बोल नहीं रहा है, सब इतने मतलब इतने अच्छे हो तुम लोग। बोलता है वैसे भी यही है पागल। देखो यहाँ पे डेफिनेशन होगा, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज नोन एज द सर्कुलर मोशन। सुना आप लोगों ने? जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल के पाथ पे घूमता है तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। सुना आप लोगों ने? इसका एग्जाम्पल है अर्थ। अर्थ अपने सर्कुलर ऑर्बिट पे घूम रहा है ना, है या ना? यस सर। तो समझ में आ रहा है सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन क्या है? बोलो। हाँ आधे बॉयज जानवरों सबके सब सो रहे हो। इतना याद रखना, ऑफलाइन लेक्चर में अगर आप लोगों ने कभी चिल्लाया ना तो मैं याद दिलाऊंगा तुम लोगों को ऑनलाइन लेक्चर की। खाली कनेक्ट करके सो जाते हो। अहमद, अंशुमन, चंदन, जयेश, कादिर, खुशहाल, ओम, सर मैं जग रहा हूँ। जग रहे हो? अरे सर मैं जग तो रहे हो रिप्लाई तो दे रहा हूँ ना। ये कौन सा रिप्लाई है बे? बोलना होता है, मैंने कई बार बोला है आप लोगों को, लेक्चर में पार्टिसिपेट करो, ठीक है? बोलो हाँ। हाँ। राइट डाउन डेफिनेशन, सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन लिखो। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, the motion of a particle along the circumference of a circle, motion of a particle along the circumference of a circle। लिखे सबने? अरे लिखे या नहीं? हाँ सर। यस। motion of a particle along the circumference of a circle, what? Motion of a particle along the circumference of a circle, along the circumference of a circle, motion of a particle along the circumference of a circle is known as what? Is known as what? सर्कुलर मोशन। वेरी गुड। सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब समझ में आया आप लोगों को क्या होता है? मतलब समझ में आया कि खाली डेफिनेशन ही लिख लिए? जो सर्कल पे घूमते हैं। जो सर्कुलर पाथ पे घूमते हैं, सर्कल नहीं, ठीक है? नेक्स्ट हेडिंग लिखो ओके सर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट हेडिंग लिखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट लिखा। हेडिंग इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो यूसीएम, यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लिखे? यस सर। अब एक बात बताओ मुझे, अर्थ में जब अर्थ अपने ऑर्बिट पे रोटेट होता है, या फिर बहुत सिंपल में बात करते हैं, कल कितने दिन भर में कितने आवर्स थे? एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24। कल कितने आवर्स थे दिन में? 24। आज कितने होंगे? 24। आगे कितने होंगे? 24। हर दिन का टाइम सेम क्यों है? हर दिन का टाइम सेम क्यों है? अरे बोलो।
पहली बात तो अर्थ अपने सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो उसे सर्कुलर मोशन कह सकते हैं, यस और नो? Yes, sir. उसका जो टाइम हर दिन सेम है, मतलब अर्थ अपने आप को हर दिन सेम टाइम पे रिपीट करता है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड होती है वो सेम होता है, जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, तभी तो सेम टाइम पे अपने आप को रिपीट कर रहा है, यस और नो? Yes, sir. अगर स्पीड सेम नहीं होती तो क्या सेम टाइम पे रिपीट करता? क्या No. पॉसिबल ही नहीं था, यस और नो? Yes. तो समझ में आ रहा है कैसे डेफिनेशन होगा इसका? सेम डेफिनेशन लास्ट में लिखोगे, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। क्या लिखोगे लास्ट में? Constant angular speed. हाँ, तो डेफिनेशन बोलो जरा, क्या होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन क्या होगा? सर हाँ सर बोलो रजत। सर जैसे यहाँ पे ऑफ द सर्कल है तो यहाँ पे क्या आएगा सर? सर्कल ही होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है दैट पार्टिकल व्हिच इज मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। इट मींस जब भी सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व होता है, इट मींस दे ऑल आर परफॉर्मिंग द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर और नॉट? Yes, इसका sir. एग्जांपल है our earth which is moving around the sun, similarly which is the moon which is moving around the earth, electron which is moving around the nucleus, yes or no? That all the particle which should be repeating itself after a equal interval of time. एग्जाम्पल लिख के रखना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल, अर्थ, मून, इलेक्ट्रॉन, ठीक है? Okay, sir. लिख के हुआ सबका? सेम डेफिनेशन लास्ट में विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड लिखोगे। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, बोलो हाँ। हाँ. डेफिनेशन लिखे या नहीं? हाँ sir. लिखा. अहमद हाँ सर। लिखा या नहीं? हाँ। व्हाट अबाउट अदर? यस सर। अब गाइस अगले लेक्चर में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज कुछ डाउट है तो क्लियर कर लो। No, sir. Okay, then we'll stop here. Okay, sir. We'll stop here, everyone. अरे बोलो Okay, sir. बुड्ढे लोग। Thank you, sir. Bye, sir. बाय ऑल। बाय सर।